Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. So आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। हमने नाउन को पढ़ा था और आपको नाउन समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं प्रोनाउन को। सो प्रोनाउन होता क्या है? What is a pronoun? So pronoun is a word which is used in place of a proper noun or a common noun. Generally, a pronoun takes the place of a particular noun. The pronoun refers to its antecedent. A pronoun helps us to avoid unnecessary repetition in our writing and speech. तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन जो है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के जगह पे। केवल दो जगह, हाँ, याद करना, केवल दो जगह यूज़ होता है। पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। ठीक है। तो प्रोनाउन जो है क्या करता है, जैसे किसी सेंटेंस में बार बार कोई नाउन आ रही है, कोई नाम आ रहा है, तो वो जो सेंटेंस है बहुत ही वियर्ड सा लगने लगता है, ठीक, अनप्लीजेंट सा लगने लगता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, इस नाउन के रिपीटेशन को, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, अननेसेसरीली रिपीटेशन हो रहा है, उसको रोकने का, उसको अवॉइड करने का काम करता है। ओके। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें प्रोनाउन की, तो क्या होगी? ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी संज्ञा के लिए, नाउन के लिए। अब जो है प्रोनाउन को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल देखो, लुक इट माइक, माइक इज़ अ गुड बॉय, माइक लव्स टू स्टडी, माइक इज़ गुड एट स्केटिंग। ठीक। अब इस सेंटेंस में देखो कितनी बार माइक आ रहा है। दोनों सेंटेंस में बार बार माइक का रिपीटेशन हो रहा है ना, एंड द सेंटेंस इज लुकिंग अनप्लीजेंट। अब हम देखते हैं इसमें प्रोनाउंस को यूज़ करके। हमने माइक के बदले प्रोनाउन यूज़ किया ही। अब देखो सेंटेंस क्या होता है, लुक एट माइक, ही इज़ अ गुड बॉय, ही लव्स टू स्टडी, ही इज़ गुड एट स्केटिंग। तो अब जो हमारा सेंटेंस है वो ईयर प्लीजेंट लगने लगा है, वो अच्छा लगने लगा है सुनने में। तो प्रोनाउन क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ईयर प्लीजेंट बनाते हैं, वो लिखने में भी इजी हो जाते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ओके। तो ये हुई हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के कितने टाइप हैं? सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव, देन एम्फेटिक, then relative, then interrogative, indefinite, demonstrative, possessive. So how many types are there? There are 8 types of pronoun. ठीक। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा है इम्फेटिक, चौथा है रिलेटिव, पांचवा है इंटेरोगेटिव, छठा है इंडेफिनेट, सातवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव और आठवां है पजेसिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है नाउन या नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस करने में, उनको हटाने में। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन एंड द थर्ड इज थर्ड पर्सन। अब हम इनको समझेंगे। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन होता क्या है? फर्स्ट पर्सन मीन्स द वन हु स्पीक्स, जो बोल रहा होता है, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। तो क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? आई, वी, मी, अस। ठीक। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं आई, वी, मी एंड अस। ये चार जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। दिस कार बिलोंग्स टू अस, आई वॉन द अवार्ड, द मैटर इज बिटवीन क्रिस एंड मी, वी शैल
स्टैंड बाय दी ट्रुथ। तो ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, जो बोल रहा होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की। तो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू, यानी जिनसे हम बातें कर रहे होते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में या फिर हम रियल लाइफ में भी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन एंड यू पीपल आर लिसनिंग, तो यू आर दी सेकंड पर्सन। ठीक है, आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन हो। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? यू, दाउ, दी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, वाई आर यू क्राइंग। सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी, it is to thee that I owe a debt of gratitude. Then third example is that only you are allowed to attend the party, and next is thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay, thou मतलब भी क्या होता है बेटा? you होता है, और दी मतलब होता है your. Okay, अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। सो थर्ड पर्सन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिनके बारे में बातें हो रही होती हैं। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अगर प्रोनाउन कोई आदमी होता तो क्या होता? थर्ड पर्सन होता। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो, ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर। ठीक है, एग्जाम्पल, I heard him telling them about the movie. He agreed to look after the baby. Then the headmistress likes her a lot. She asked me to review it by this evening. Next is they went to the museum. Then it is an endangered species now. Next example is they were planning to hide it under the bed. So these are the example of first, second and third person. ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक, क्योंकि अगर आगे आप पढ़ोगे अभी टेंसेस को, और टेंसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन पे, विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस where the subject and object are the same person. In example, when the action of the verb refers back to the doer. Reflexive pronouns are formed by using self in the singular and selves in the plural. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती हैं इसको समझो। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? सेम पर्सन होते हैं या सेम थिंग होती है। ठीक है, सेम पर्सन होते हैं बेसिकली। सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और उस काम का जो आउटपुट है, ठीक, जो उसका रिजल्ट है, वो भी उसी को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सीधे सीधे सेल्फ लगा होता है उसके लास्ट में, जैसे योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो सिंगुलर में जो है सेल्फ लगा होता है, और प्लूरल में लगा होता है सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्व्स। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। अब हम इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे। जॉन रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। जॉन ने खुद को, ठीक है, हिमसेल्फ मतलब क्या है? खुद को रिमाइंड करवाया कि उसको जो है ज़्यादा हार्ड है, यानी उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है वो भी जॉन है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है? जॉन है। नेक्स्ट देखो, यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। ठीक, आप बहुत बड़े हैं अपने आप को ड्रेस करने के लिए। ओके, इसमें भी जो है एक्शन यू के साथ ही हो रहा है, यू ही एक्शन कर रहा है, यू के ऊपर ही उस एक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन नेक्स्ट इज सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर। ठीक, इसमें भी जो है आई
is the subject and I is the object on also. ठीक. The dog covered itself with dirt. Dog जो है सब्जेक्ट है, डॉग ने अपने ऊपर डर्ट डाली, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा डर्ट डालने का? डॉग के ऊपर ही पड़ा. So next is she contradicted herself unknowingly. Next is they were discussing amongst themselves. And the last example is the only people there were ourselves. ठीक. तो ये है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक. आज आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी, उसके साथ आपने प्रोनाउन के टाइप्स के कितने होते हैं ये जाना, साथ ही साथ आपने पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा. अगले वीडियो में हम बाकी प्रोनाउंस को देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे हेड.